हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। और आइए मैं आज ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए रेगुलर नेचर की जो है काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जॉब की है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उसकी काफ़ी सारी वैकेंसीज उन्होंने अपनी वेबसाइट पर नोटिफाइड की हुई है। और ये जो पोजीशन है जनरलिस्ट कैडर की है और स्पेशलिस्ट कैडर की, दो प्रकार की हैं। तो स्पेशलिस्ट कैडर की जो पोस्ट है काफ़ी कम है, लेकिन जर्नलिस्ट जिसमें हमारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों अप्लाई कर सकते हैं, उनकी जो है पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो उनकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो 3 जुलाई 2025 है। अभी आपके पास काफ़ी समय है। कल ही इनका नोटिफिकेशन जो है फ्लोट हुआ है और एप्लीकेशन विंडो भी इनकी एक्टिव हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कभी जो डेट्स है उसका डिटेल भी शेयर करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन जो है वो 12 जून से स्टार्ट हो गया है। 3 जुलाई तक ये रजिस्ट्रेशन इसका एक्टिव रहेगा। एप्लीकेशन फीस जो है 12 जून से 3 जुलाई तक ही भर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है दो प्रकार की, फेज़ 1 और फेज़ 2 की, एक होगा फेज़ 1 और फिर उसका फेज़ 2। तो फेज़ 1 जो है 20 जुलाई को टेंटेटिव है और फेज़ 2 का जो है वो 31 अगस्त को होना है। तो मतलब बहुत जल्दी इनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 21 जून वाले में ये नोटिफिकेशन जो है पब्लिश भी हुआ है। और अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट में इनका सोर्स भी शेयर करूंगा। सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आपको लेना है। जैसे मैंने बोला कि आपको स्पेशलिस्ट कैडर की भी पोस्ट है और जर्नलिस्ट की भी। तो मैं यहाँ जर्नलिस्ट कैडर की पोस्ट जो कि 170 पोस्ट है, देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, उसमें आपको अप्लाई कर सकते हैं। और सर्विस कंडीशन की बात करें, इसमें थोड़ा सा ध्यान दें कि जो है आपका जब आपकी ज्वाइनिंग के बाद पहली जो इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो 5 साल की होगी। और 5 साल के बाद आपको जो है फिर 10 साल जो है जर्नलिस्ट कैडर में ही आपको अपनी सर्विसेज देनी होंगी। स्पेशलाइज कैडर में प्रमोशन होने के बाद आप 10 साल बाद प्रमोट हो सकेंगे। ये ध्यान दीजिए कि पहली पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी होगी 5 साल के लिए होगी। और उसके बाद आप जो है फिर से 5 साल आपको जर्नलिस्ट कैडर में करना है। प्रमोशन के बाद आप जो है फिर दूसरे कैडर में शिफ्ट हो सकते हैं। 1 साल का प्रोविजन रहेगा। प्रोविजन होने के बाद जो है आप ये एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए कि प्रोविजन पीरियड में जो आपको लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन जो कि इंश्योरेंस कंपनी का होता है और इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट होता है, ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके सर्टिफिकेट लगाने के बाद ही आपको प्रोविजन पीरियड क्लियर होगा। यदि एग्जाम नहीं आपको क्लियर होता है तो प्रोविजन पीरियड वो 6 महीने आपको 2 बार बढ़ा सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि क्लियर होने के बाद आपको लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन भी क्लियर करना होगा। यदि हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस किस कैडर के हमारे जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ग्रेजुएट में बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीटेक, बीएससी साइंस, प्लेन साइंस। तो हम एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए खास तरीके से आपके लिए शेयर कर रहे हैं। और यदि आप उसमें एमएससी एग्रीकल्चर भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपके पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो 1 मई 2025 के पहले आपके पास उसकी पीडीसी और मार्कशीट कंप्लीट होना चाहिए। और जो भी आपकी डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट जैसा मैंने बोला 1 मई 2025 के पहले के होना चाहिए। और आपका ओसीजीए या ओजीपीए, सीजीपीए यदि जो भी है तो आपको उस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा जो परसेंट को कन्वर्ट करने के लिए उनके नॉर्म्स को फुलफिल करता हो। अब जब बात करते हैं एज की, तो मिनिमम एज जो है 21 साल है, मैक्सिमम 30 साल रखी गई। जो भी है आपकी 1 मई 2025 को होना चाहिए, मतलब 2 मई 1995 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/5/2000 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये आपका जो है 30 साल अधिकतम आपकी एज लिमिट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा ट्विस्टेड है। आपको रिटर्न एग्जामिनेशन में 2 रिटर्न एग्जाम देना है। पहला जो है आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी। उसको क्लियर करने के बाद आप फेज 2 में जाएंगे जो कि आपका मेन एग्जामिनेशन होगा। और इस मेन एग्जामिनेशन में आपका एक डिस्ट्रिक्टिव एग्जाम भी होगा जो कि इंग्लिश में होगा। डिटेल शेयर करें तो पहले बात करते हैं प्रीलिम एग्जाम की। प्रीलिम एग्जाम जो आपका 100 नंबर का है और इसमें 1 घंटे का पेपर होगा। 3 अलग अलग आपके सेगमेंट होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव। 30-35 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम आप 100 होंगे। और ये अलग अलग सेक्शन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से। ओवरऑल एग्रीगेट के हिसाब से क्वालिफिकेशन नहीं होगा, तीनों आपको सेक्शन क्लियर करना होंगे। इसके बाद जो है आपको ये जो है इसके टेस्ट सेंटर भी उनके विज्ञापन में दिए हुए हैं कि मेन एग्जामिनेशन और प्रीलिम एग्जामिनेशन के सेंटर अलग अलग हैं। प्रीलिम एग्जामिनेशन के सेंटर बहुत ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सभी बड़े शहर में शामिल हैं। लेकिन जब मेन एग्जामिनेशन की बात होती है तो एक प्रदेश में 1 या 2 ही बड़े शहरों को शामिल रखा गया है, जो लिस्ट आप उसके विज्ञापन में देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा वो देखिए मेन एग्जामिनेशन का, फिर ये 3 घंटे का है, काफ़ी बड़ा एग्जाम होगा। और इसमें आपको 5 सेक्शंस होंगे, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट कैडर दोनों के लिए। 250 नंबर का पेपर होगा। रीजनिंग का एक पेपर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जनरल अवेयरनेस का होगा, कंप्यूटर नॉलेज का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड
ये जो 5 सेक्शन है ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं, 250 नंबर के हैं, 250 क्वेश्चन होंगे और अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम अलॉट किया गया है जो आपका 3 घंटे का है। इसी के साथ आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो ये भी ऑनलाइन होगा, इंग्लिश लैंग्वेज को होगा, जो आपको कंप्यूटर कीबोर्ड पे टाइप करना होगा, ऑनलाइन है। 10 मार्क्स के ऐसे होंगे, प्रिसाइज होंगे 10 नंबर के, कंप्रीहेंशन 10 मार्क्स का होगा। और ये जो है डिस्क्रिप्टिव मार्क्स के जो नंबर होंगे वो आपके मेन एग्जामिनेशन के नंबर के साथ जोड़े नहीं जाएंगे। सिर्फ ये क्वालिफाइंग देखा जाएगा डिस्क्रिप्टिव कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में आप जो है रिटन कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो मेन एग्जामिनेशन के है उसके बेस पे आपकी शॉर्टलिस्ट की जाएगी, फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा सेकंड फेज में क्लियर होने के बाद। ये सब डिटेल आप उसके विज्ञापन में और अच्छे से देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ हाईलाइट ही शेयर कर रहा हूँ। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 250 रुपये है और बाकी जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फीस है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ये जरूर बताएं कि जो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और फिजिकली हैंडीकैप के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से NICL की तरफ से एक बिफोर एग्जामिनेशन कोचिंग का भी प्रावधान किया गया है, जो कि उनकी वेबसाइट में nationalinsurance.nic.co.in पे आप जाके आपको देख के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है जी आपको मिल जाएगी। तो आपको ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी, लेकिन ये सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड क्लास के लिए है, SC ST OBC के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है। तो nationalinsurance.nic.co.in पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन को क्लिक करेंगे, नया पेज खुलेगा, एडवर्टीजमेंट में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का विज्ञापन हाईलाइट हो रहा है, उसको क्लिक करेंगे तो दो आपके सेपरेट आपके विंडो खुलेंगे और आपको न्यू साइन अप बटन दबाना होगा और अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए और फिर जब सब कंप्लीट होने का उसको सबमिट करिए। थोड़ी सी खास बातें बता दें कि इसमें आपको जो रिसेंट फोटोग्राफ लगाना होगा जिसकी फाइल साइज 20 से 50 KB की होगी, सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से करना होगा 10 से 20 KB का, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन भी आपको लगाना होगा, लेकिन एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिख के आपको अपलोड करना होगा। ये उसका फॉर्मेट है, जहाँ आई के बाद डैश है, आपको अपना नाम लिखना है और वो टाइप अपने हाथ से लिखना है, आपको हैंड रिटन टाइप नहीं करना है। एप्लीकेशन प्रोसीजर में आपके साथ डिटेल शेयर कर चुका हूँ, स्क्रीनशॉट में मैं आपको और बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है सब चीज़ें अपलोड करना है। ये देखिए जो मैंने अभी आपको डिटेल शेयर किया है उसका स्क्रीनशॉट है। nationalinsurance.nic.co.in पे आप जाएंगे, रिक्रूटमेंट को क्लिक करेंगे, रेड एरो से आपको दिखाया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो है विज्ञापन आपको दिख जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करेंगे और जो मैंने हाईलाइट शेयर किए नीचे PDF की फाइल जो लाल रंग से आपको दिख रही है उसको क्लिक करिए, पूरा विज्ञापन पढ़िए और फिर जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे सेपरेट विंडो आपका खुलेगा। नए यूजर्स को आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पीले रंग में जो टैब है उसको क्लिक करेंगे और उसको आपको फॉर्म सबमिट करिए। पहले से रजिस्ट्रेशन है तो डायरेक्ट आप लॉग इन करिए। तो मैंने विज्ञापन का सोर्स भी बता दिया है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी है, वेबसाइट पे भी है, उसको एक बार पूरा डिटेल पढ़िए। यदि आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है और एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का काफ़ी पे स्केल भी अच्छा है आपको, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।